हेलो गाइस, तो हमारी पलका गाय की कहानी जरूर सुने। एक गांव में एक चूहा रहता था और एक भदेल रहता था। तो भदेल कहने लगा, अगर मैं मर जाऊं तो क्या दूसरी शादी तुम कर लोगे? उसी बोला, नहीं करूंगा मैं। फिर भदेल जब मर गया तो उसने दूसरी शादी कर ली। ये सब एक रानी देख रही थी। तो वो अपने राजा से पूछने लगी, राजा अगर मैं मर जाऊं तो क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? कहा, मैं नहीं करूंगा। फिर रानी मर गई। फिर राजा ने दूसरी शादी कर ली। वो जो रानी थी उसके बच्चा था और राजा ने दूसरी शादी कर ली, उसकी भी बच्चा हुआ। तो राजा चला गया प्रदेश कमाने और रानी उस नाती का ख्याल नहीं रखती, अपने बच्चों को बढ़िया दूध दही घी खवाती थी और उस बच्चे को चोकर की रोटी दे देती थी, छिल जाता पूरे गला में और कह देती थी, जा गाय ढोआ। रोज जाने चोकर खाता पूरा छिल जाता। तभी गाय ने बोली, तुम रो क्यों रहे हो भैया? तो उसने बताया, देख लो अपने बच्चे का घी गुड़ खिलाती है और उसके चोकर की रोटी दे देती है। तभी गाय ने बोला, अच्छा तो तुम ये चोकर की रोटी मुझको दो। कहा, क्यों? तो दोगे? वो भैंस ने चोकर की रोटी खा ली, इसलिए कहने लगी, मेरे पेट में मारो, जितना मारोगे पेट में उतना लड्डू उगलूंगी और दूध पी लो। फिर जब घर में दुहेंगे तो दूध नहीं निकलेगा। तभी उसने गुच्चा मारा, मुंह से लड्डू उगल दी, लड्डू खा लिया, दूध पी लिया और ये पेट भर गया। इसके बाद घर ले गया। फिर घर में जब दूहने लगे तो गाय ढिला जाती, कहती, अरे ये दूध क्यों नहीं दे रही 2-4 दिन से? एक दिन संडे था तो उसका बच्चा कहने लगा, माँ इसको चोकर की रोटी देती हो, इतना हट्टा कट्टा मोटा हो गया और मैं पातर हूँ, आज संडे में इस पर नजर रखूंगी। तो उसके माँ ने कहा, ठीक है तुम नजर रखना। तो वो नजर रखने लगा। उसने चोकर की रोटी दी, कुत्ते से घूंचे मारा, लड्डू 2-4 ठुकली बढ़िया खाया, दूध पिया। वो ढौरते ढौरते आया, कहा कि ये क्या है? तो कहने लगा, तुझको भी खाना लड्डू? कहने लगा, हाँ मुझको भी खाना है। एक बार और घुच्चा मारा, मुंह से लड्डू उगल दी, उसको भी खिलाया, दूध पिलाया। फिर इसके बाद में कहा, चलो अब घर चले। तभी वो भागते भागते झाए भाए कहाँ निकल गया। फिर मम्मी को बताने लगा, मम्मी वो गाय है ना, ये सारा दूध पी लेता है और घुच्चा मारते तो लड्डू निकलता है। कहने लगा, अच्छा रुको, अच्छा कल मैं कसाई वालों को बुला के इस कटवा डालूंगी, कसाई वालों को बुलवा के। तभी ये सब सुन रहा था वो लड़का जिसको चोकर की रोटी देती थी। वो ढौरते ढौरते गाय के पास गया और रोने लगा। क्या हुआ? कहने लगा, कल वो तुमको कसाई बुलवा के कटा देंगी। तो कहने लगा, रो मत, तू जब आएंगी तो कह देना, रुको मैं गाय को लेकर आता हूँ, इसके बाद मेरी कुत्ते से पूंछ पका लेना, हम दोनों उड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है। फिर सुबह जब कसाई वाले आते हैं, कसाई वाले तो कहते हैं, कहाँ है गाय? बुलाओ तो मैं लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहो, नहीं गाय बहुत चला के ढिला जाएगी। गया, वो भैंस खूब तेज से लपेट लिया पूंछ। फिर जाने खूब तेज से खींचने लगा, झाए से उड़ गए, बहुत दूर जंगल में चले गए। तो वहाँ खुशी रहने लगे, दूध पीने लगा वो। तो वो रोज दूध पीता और दूध जितना बच जाता एक बिल में डालते जाता, रोज पीता रोज बिल में डालते जाता, रोज पीकर बिल में डालते जाता। एक नाग देवता थे, वो फंस से निकल आए, डर गया, डरो मत, तुमको मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम रोज मुझको दूध पिलाने से बम्बी के अंदर दूध डालकर बोलो तुमको क्या चाहिए, जो मांगोगे वो दूंगा। फिर कहने लगा, मुझको नहीं पता, मैं अपने मम्मी से पूछकर तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, मम्मी पूछा। फिर जब गाय आई तो कहने लगी कि भैंस और वो माँ कि एक नाग निकला था, मैं उसको दूध दे, वो कह रहा था कि
तुमको जो चाहिए लो, क्या मांगू? तो माँ उससे कहने लगी, भैंस कहने लगी, तुम एक सुख की बकरी मांग लो, एक दुख की बकरी मांग लो, और अपने लिए सोने का बार मांग लो। अच्छा, दुख की बकरी बताओगे तो हम भागते हुए आएंगे, सुख की बकरी मांग तो इतनी दूर चलने जाएंगे। फिर ठीक है, फिर मांग लिए, सोने का बार मांग लिया। कह रुको, नीचे गया मिल के, फिर ऊपर लाया, दुख सुख की बकरी दे दिया, अरे वो बकरी दुख सुख की बकरी दे दिया और सोने का बार दे दिया। तो एक दिन कहने लगा वो कि माँ भी चालू हो तुम्हारे साथ गंगा जी। कहने लगा, अरे वहाँ कहाँ जाएगा तू? कहने लगा, नहीं मैं चलूँगा। तो चल। फिर तालाब में उसका एक सोने का बार छट गया। कहने लगा, माँ मेरा सोने का बार छट गया। तो कहने लगा, चल हो गया, एक पतरी बनाकर उसमें बहा दो, कोई गरीब शरीब आदमी होगा तो ले लेगा। तो गली में एक रानी थी, रानी नाच रहते थे, तो सोने का बार देख ली। फिर अपने सिपाही से कही, ये जिसका भी सोने का बार है मैं इसी शादी करूंगी। मुझे नहीं मानना, ये जिसका भी सोने का बार है मैं इससे शादी करूंगी। अच्छा ठीक है, जाओ पूरी जगह ढूंढो जहाँ ये जिसका भी सोने का बार होगा उससे ही। क्या लगा, ठीक है। तो जब पुलिस वाले आए तो कहने लगे नहीं मिला, सभी जगह ढूंढ लिए। तो रानी ने एक तोता पाला था, सुग्गू उसका नाम था। कहा, सुग्गू अब तुम ही कुछ कर सकते हो। सुग्गू ढूंढने लगा पेड़ों से, दिख गया, पेड़ में बैठा था वो। गया उसके पास उड़ते उड़ते, कहने लगा, मिट्ठू। कहने लगा, हाँ जाने क्या कर रहे हो? वो उड़ के चला गया। फिर रानी को बताने लगा, रानी वो पेड़ के पास बैठा, उसको कहने लगा, वो पेड़ के पास बैठा, जाओ। फिर जैसे ही गया, पुलिस वालों गए, गिरफ्तार करने लगे, कहीं चलो। तो उसने सुख की बकरी बजाएगा तो और दूर जाएगा, दुख की बकरी बजाया, दुख की बकरी से गाय को दुख हुआ कि दुख हो रहा है, कुछ तो खतरा होगा। वो भाग के वो सारी गाय आई, आधे पुलिस तो भाग गए, आधे पुलिस मर गए। तोता तभी वो रानी कहने लगी, उसकी दुख सुख की बकरी से आता है, एक काम करो, उसकी बकरी ले आओ दुख की। तोता उड़ते उड़ते गया, कहने लगा, मिट्ठू। तो वो कहने लगा, बांसुरी बजाओगे? दुख की बांसुरी लेकर उड़ गया। फिर रानी ने कहा, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, जाओ पकड़ लो उसको। खूब तेज से दौड़ते हुए पुलिस वाले गए गिरफ्तार करने। तभी वो सुख की बांसुरी बजाए, सुख की बांसुरी बजाए, उतना ही दूर गई गाय, और दुख की बांसुरी तोता लेकर भाग गया था। इसके बाद पुलिस वालों ने रानी के पास ले गए, जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। गाय बहुत दिन हो गए आज नहीं, कह लगे, अरे यार बहुत दिन हो गए, दुख की बांसुरी बजा ही नहीं, कुछ तो हो तो नहीं गया। सारी गाय जाकर देखी, पेड़ में नहीं था, सारी गाय पटपटा के मर गई, मुंह लड़ा सब मर गई। कुछ दिन में वो बोलने लगा कि मेरी एक माँ है, मतलब भैंस है, मुझको अब शादी हो ही गई है, मैं कहीं भागू नहीं, खारी हो जाए तो मैं खारी चला आऊँ अपनी गाय को, फिर मैं पक्का आ जाऊँगा। ठीक है, गया, गाय को मरा देखा, दुख की बांसुरी मार लिया था, गाय को मरा देखा तो दुख की बांसुरी बजा दी, मतलब सुख की बजाई। सारी गाय जग उठ गई, जग उठ गई, चाटने लगी जीभ से उसको, कहाँ गया था तू, कहाँ गया था? माँ मेरी शादी होगा, मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। तो गाय कहने लगे, बस इतनी तो चिंता थी, तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम खुश रहो, हम भी खुश रहे, कुछ दिन में हमको खारी पिसान चला जाए करना, और तू अपने अच्छा से रहना। कहे ठीक है माँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर रहे। हम उतनी देर से आपको कहानी इसलिए सुना रहे थे कि आप हमको लाइक करें, लाइक जरूर करना। देखो इस तरह घाम में आपको कहानी सुना रहे हैं।
तो लाइक जरूर करिए भैया।